सर आप यहाँ पे किस रिगार्डिंग आए हो, आपकी किससे बात हुई? सर हम काफ़ी दूर से आए हैं। मैं चरखी दादरी से आया हूँ। हमारे जो साथी हैं वो जिन डिस्ट्रिक्ट से हैं, जींद से आए हैं। मैम यमुनानगर से हैं। हम आए हैं सर, जो स्टेट 2023 की जो परीक्षा है उसके अंदर जो शिक्षा बोर्ड ने गड़बड़ें की हैं। पहले तो जो पाठ्यक्रम से बाहर किया पेपर, फिर उसको माना नहीं। फिर हम 11 तारीख को इकट्ठा हुए तो उन्होंने कुछ बातें मान ली, लेकिन बाद में उन्होंने जो फार्मूला इस्तेमाल किया वो पूर्ण रूप से गलत था। फिर हम उसके संबंध में भी मिले, फिर उन्होंने हमें मना कर दिया कि आपको जो करना है, मतलब कि उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया। पढ़े लिखा जो व्यक्ति है वो डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकता सर कि आपको जो करना है वो कर लो, लेकिन उनका मतलब यही था कि आपको जो करना है वो कर लो, हम आपको नंबर नहीं देंगे जी। तो उसी संबंध में हम यहाँ पे यमुनानगर में आए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने। क्या आपकी बात शिक्षा मंत्री जी ने ध्यानपूर्वक सुना है? हाँ जी सर, वैसे हमारी जो भी बातें थी उन्होंने काफ़ी अच्छे से सुना और तुरंत प्रतिक्रिया दी है उसके ऊपर। हमारे सामने ही जो चेयरमैन साहब हैं उनके पास में कॉल करके उनसे पूछा गया। जैसे ही हमने उनको बताया कि सर ये जो फार्मूला है, हमारे पास कॉपी भी है सर, जैसे कि ये हमने उनको समझाया ये जो फार्मूला है सर जी, इसके अंदर क्या हुआ है कि जो 80 नंबर वाला बच्चा है ना वो पास हो रहा है और 89 वाला बच्चा वो फेल हो रहा है। लेने हैं सभी को नंबर पास होने के लिए। तो उन्होंने ये बात सुनते ही उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि उनको ये यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर हमने उनको समझाया कि सर ऐसा ही हुआ है। फिर उन्होंने कॉल की तो चेयरमैन साहब ने बोला कि हमने जो कमेटी वगैरह है वो गठित कर दी है, इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो उनके पीए साहब हैं उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि अब ये मुद्दा केवल आपका नहीं है, ये समस्या हमारी है, आपकी जो भी समस्या है वो दूर की जाएगी। उन्होंने हमारे सामने ही एक तो कॉल किया था उनके पास में, साथ ही हमने जो भी हमें ये कॉपी है ज्ञापन की, ये ज्ञापन की कॉपी, फार्मूला जो भी हमारे पास कटिंग थे, सबूत थे, उन सभी की फोटो लेके जो चेयरमैन साहब हैं उनके पास भी भेजी है कि जो ये फार्मूला है आप इसके ऊपर दोबारा से चर्चा कीजिए। तो सर आपको क्या लगता है कि आपकी बात कहाँ तक अमल में ली जाएगी? हाँ सर, जैसे कि जो रिस्पॉन्स लग रहा है शिक्षा मंत्री जी ने जो रिस्पॉन्स दिया है तो उससे हम कह सकते हैं कि हमारी बात काफ़ी अच्छे से उन तक पहुँच चुकी है और हमारा जो भी मोटिव था वो पूरा हुआ है यहाँ पे आने का। हम किसी प्रकार से मतलब कि नाखुश नहीं है। बाकायदा उन्होंने तो चाय पकौड़े भी खिलाने का आग्रह किया था कि आप चाय पकौड़े खा के जाना, काफ़ी दूर से आए हो। मतलब मंत्री जी ने आपको आश्वासन दिया है? हाँ जी सर, उन्होंने आश्वासन दिया है। यदि आपका आश्वासन पूरा नहीं होता है तो आगे की क्या प्लान रहेगी? सर आगे हम जो हमारे सीएम साहब हैं उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और उनको हमारी जो समस्या है वो समझाएंगे सर। हमारे पास सारे सबूत हैं कि हम किस प्रकार से सही हैं और बोर्ड किस प्रकार से गलत है सर। और जो हमने ये जो चार्ट तैयार किया है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो बोर्ड ने गलती की है वो हमने सामने शिक्षा मंत्री साहब को भी दिखाई है। ये साहब ने उनके फोटो लेकर के आगे भी सेंड किए हैं और उन्होंने बोला भी है कि इसमें जो है ना, जो भी ये जो चार्ट आप देख रहे हैं जी, इसमें हमने क्लियरली दिखा रखा है कि कैसे 60% जिसके कम मार्क्स उसको ज्यादा ग्रेस दे करके उसको पास किया गया है, जिसके 75 मार्क्स थे उसके 94 मार्क्स हो गए, और कैसे 89 वाला फेल किया गया इस चार्ट में क्लियरली दिख रहा है। तो हम जो सर ने, जो शिक्षा मंत्री साहब ने, श्री कंवरपाल गुर्जर जी ने जो आश्वासन दिया है उससे हम संतुष्ट हैं और वो आगे जल्दी कार्रवाई करने के लिए बोल भी रहे। मतलब मंत्री जी समझ पाए हैं कि 80 वाला हाँ जी पास कर दिया और 89 वाला फेल ये गलत अपनाया है बोर्ड ने। दिखाने के बाद जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे हमने चार्ट दिखाया, उनको बताया ग्रेस मार्क्स के बारे में, प्रतिशत के परसेंटेज के बारे में, तो हम संतुष्ट हैं। और इसमें सर ये जो फार्मूला है ये केवल, वैसे तो हमने इसके ऊपर स्रोत भी बता रखा है कि कहाँ पे स्रोत है, कहाँ से लिया गया है। बाकी जो ये कटिंग है अखबार में भी उन्होंने क्लियर बता रखा है कि हमने जो ये फार्मूला है वो कैसे लागू किया है। उसी फार्मूला को हमने अलग पेज के ऊपर एक्सप्लेन किया अच्छे से उदाहरण के साथ।